नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आज के इस वीडियो में मैं एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। कोई भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने का रिस्क नहीं लेता, फिर भी मैं थोड़ा हिम्मत करके इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। बैड मैन को कंपेयर किया तो गुड मैन अपने लाइफ में बहुत ही सफ़र करते हैं, हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं। गुड मैन अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, सोशल लाइफ में हर जगह सफ़र करते हैं, हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल भी करते हैं। बुरे पुरुषों को सब कुछ आसानी से मिलता रहता है। नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, पावर, संपत्ति, सेक्स, लड़की, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लेकिन अच्छे पुरुषों को ये सब कुछ डिजर्व करते हैं तो भी कुछ नहीं मिलता है। ये अपने लाइफ में ज़्यादा सफ़र ही करते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल ही करते हैं। इसे आपने भी नोटिस किया होगा। इसलिए इस वीडियो में हम क्यों गुड मैन ज़्यादा सफ़र करते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन कारणों की वजह से गुड मैन अपने लाइफ में ज़्यादा सफ़र करते हैं। बचपन से ही हमको यानी पुरुषों को सब लोग इग्नोर करते आ रहे हैं। कोई भी हमें इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। ये क्या छोड़िए, लड़का है खुद सब कुछ कर लेगा। लड़की है तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उसे पैम्पर करते हैं। लेकिन कोई भी पेरेंट लड़कों को इतना भाव नहीं देते हैं। ये छोड़, ये लड़का है खुद ही करेगा, इसका क्यों इतना अटेंशन, इसको क्यों इतना केयर देना चाहिए। ऐसे हम लड़कों को, पुरुषों को दुनिया इग्नोर कर करके ही आज हम इस बुरे हालात में पहुँचे हैं। ये दुनिया है ना, हमें कॉमन मैन की तरह देखती है। ये छोड़, ये कॉमन मैन है, इसका क्या है, ऐसा देखते हैं। लेकिन कोई भी महिलाओं को कॉमन वुमन नहीं कहता है। हमेशा ये दुनिया महिलाओं को एक अलग नज़रिए से, स्पेशल नज़रिए से देखता है। हमेशा महिलाओं को स्पेशल फील करवाता है। लेकिन हम मर्दों को ये दुनिया कॉमन तरीके से ही देखती है। दिस वर्ल्ड इज़ अनफेयर टू मैन। ये दुनिया हमेशा हम मर्दों के साथ बयास्ड तरीके से ही बिहेव करती है, हमारे साथ अनफेयर बिहेवियर ही करती है। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, नो रिस्पेक्ट विदाउट मनी एंड पावर। अगर हम पुरुषों के पास नेम फेम नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, संपत्ति नहीं है, स्टेटस नहीं है, तो हमें कोई भी इज्जत नहीं देता, कोई भी हमसे प्यार भी नहीं करता। हमारे पास पैसा है तो ही, सब कुछ है तो ही हमारे साथ लोग रिश्ता बढ़ाते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, शादी करते हैं। हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं है तो कोई भी इज्जत भी नहीं करता, प्रेम भी नहीं करता, दोस्ती भी नहीं करता और हमारे साथ शादी भी नहीं करता। पैसे के बिना हम जीरो है। हमारे पास पैसा है तो ही ये दुनिया भाई तू कैसा है ऐसा पूछता है, नहीं तो कोई भी हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है। कुत्तों जैसे हालत हो जाती है पैसा नहीं है तो हमारा। इसलिए गुड मैन साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं। रीज़न नंबर 2, नोबडी लिसन्स टू मैन। कोई भी पुरुषों की मन की बात को सुनने के लिए, पुरुषों की दर्द को समझने के लिए, मदद करने के लिए आगे नहीं आता, तैयारी नहीं रहता। और हम मर्द भी, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, मदद चाहिए, मुझे बुरा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग लो, सैड, इसे दूसरों के साथ साझा करने में डरते हैं। क्योंकि हम पुरुषों को बचपन से ही इग्नोर करते आ रहे हैं, इसलिए हम खुद को एक्सप्रेस करने में डरने लगते हैं। अगर एक लड़की को कुछ भी चाहिए तो वो सीधा पूछेगी और लोग उसे मदद भी करते हैं। उनके पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, फ्रेंड्स हो, नहीं तो इस समाज में रहने वाले अनजान लोग भी उस लड़की को मदद कर देते हैं। इस दुनिया में सिर्फ छोटे बच्चों को और महिलाओं को ही फुकट में सब कुछ अटेंशन के साथ मिलता है। लेकिन हम मर्दों को कुछ भी फुकट में नहीं मिलता है। हमें हर एक चीज़ को कष्ट करके हासिल करना पड़ता है। जब हमें कुछ ज़रूरत रहती है ना, तब कोई भी हमें फुकट में मदद नहीं करता है। कोई भी हमारे दर्द को साझा करने के लिए नहीं आता है। अगर हम बैड महसूस कर रहे हैं तो
हम किसी के साथ भी इसे शेयर ही नहीं कर सकते। अगर हम अपने फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं तो पहले तो वो सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो भी सही से पूरा नहीं सुनते हैं, फिर हमें ही डांट देते हैं, तू ऐसा है, बचपन से तू गधाई है, तू कैसा है हमें पता ही है, हम बोले थे क्या तुझे ये करने के लिए, ऐसा हमारा मजाक बना देते हैं, हमको ही डांट देते हैं। अगर हम हमारे फीलिंग्स को हमारे दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं तो दोस्त भी गाली देते हैं, दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भी हमारी तरह होते हैं ना। उनको तो किधर इमोशंस को हैंडल करना आता है, वो भी ऐसे ही गधे की तरह रहते हैं। लेकिन लड़कियों को कोई भी किसी भी तरह का मदद करने के लिए तैयार ही रहता है। अगर लड़की हाई कर देती है तो भी 10 बंदे उसे अटेंशन देते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है। हम लड़कों को हमारे फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कोई भी मिलता ही नहीं है, इसलिए हम अंदर अंदर ही रोते रहते हैं, अंदर अंदर ही हमें दर्द महसूस होता रहता है, लेकिन हम बाहर इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर हम रोने लगते हैं तो भी दुनिया कहती है कि क्या रे तू मर्द होके रो रहा है ना। हम मर्दों को रोने की इजाज़त भी नहीं देती है ये समाज, इसलिए हम हमारे सारे दर्दों को, फीलिंग्स को छुपा के अंदर अंदर से रोते रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा सफ़र करते हैं। और एक बात को बताना है तो रीज़न नंबर 3, एक्सपेक्टेशंस विदाउट आस्किंग। ये दुनिया हमको क्या चाहिए ये नहीं पूछती है, सिर्फ हमसे एक्सपेक्ट ही करती है। कोई भी आके हमें ये नहीं पूछता है कि भाई तुझे क्या चाहिए, ऐसा नहीं पूछता है। लेकिन सब लोग आके हमसे मुझे ये चाहिए, वो दे दे, ये कर दे, ऐसे ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं। एक पति है समझिए, पत्नी उससे पूछेगी मुझे वो दिलवा दीजिए, ये दिलवा दीजिए, और उसके बच्चे भी पूछेंगे पापा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ पूछेंगे। लेकिन कभी भी पत्नी अपने पति को नहीं कहेगी कि आपको क्या चाहिए, कुछ दूँ क्या, ऐसा नहीं पूछेगी। बच्चे भी अपने पिता को नहीं पूछेंगे पापा आपको क्या चाहिए, नहीं पूछेंगे। पत्नी हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, सब कुछ उस पुरुष से ही मांगेंगे। उसी तरह से ये समाज, ये दुनिया पुरुषों से ही मांगती है सिर्फ, लेकिन पुरुषों को क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचती है। इसलिए अच्छे पुरुष सफ़र कर रहे हैं। हमारे समाज का एक और बुरी बात को बताना है तो सोसाइटी रिवार्ड्स रिजल्ट्स ओनली, नॉट एफर्ट्स। हमारे समाज में सिर्फ रिजल्ट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, एफर्ट्स को कोई भी अप्रिसिएट नहीं करता है। चाहे आप जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, स्पोर्ट्स में कॉम्पीट कीजिए, कुछ भी कीजिए आप, अगर आप उसमें सक्सेसफुल है दुनिया आपके पीछे चाटते हुए आएंगी। जो घोड़ा जीतता है ना उसके ऊपर ही लोग ज़्यादा जय जयकार करते आते हैं। लेकिन आपका एफर्ट क्या था, आप उस चीज़ में कॉम्पीट करने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए हो, कितना मेहनत किए हो, ये कोई नहीं देखता। बैडमैन ऐसे तैसे करके, कुछ चालाकी करके, नहीं तो 2 नंबर करके, करप्शन करके जीत जाते हैं, सब कुछ हासिल करते हैं। दुनिया उनको हीरो बनाती है, सेलिब्रेट करती है। लेकिन इधर गुड मैन हॉनेस्टली सब कुछ दिए होते हैं, एफर्ट डाले होते हैं, हद पार मेहनत किए होते हैं। अगर इनके पास रिजल्ट नहीं है तो कोई भी इनके तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है। इसलिए गुड मैन सफ़र कर रहे हैं। और गुड मैन सफ़र करने के लिए एक और बड़ी वजह यह है कि गुड मैन कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन। अच्छे पुरुष होते हैं ना, ये सारे जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा के चलते रहते हैं। अपनी पत्नी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, घर में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पर उठाते हुए, काम करते हुए आगे जाते रहते हैं। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही उठाने की वजह से ही इनके ऊपर एक बड़ा बोझ है। लेकिन बैडमैन कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हमेशा मौज मस्ती में रहते हैं, सब कुछ फिकट में मिला होता है, उसे एंजॉय करते घूमते रहते हैं। वो तो ऐसे ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन गुड मैन ऐसा कभी भी सोच ही नहीं सकते हैं। गुड मैन खुद के लिए सब कुछ छोड़ के अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए करते रहते हैं। मार्केट में जाते वक्त ये खरीदने का, वो खरीदने का मन हुआ है तो भी एक पिता अपने बच्चों के बारे में सोचता है, एक पति अपने पत्नी के बारे में सोचता है।
हमेशा पत्नी के लिए वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, ऐसे ही सोचते रहता है। और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, उनको ये देना चाहिए, ये देना चाहिए, और वो लड़की का शादी करना चाहिए, इसके लिए ही वो पैसा जुड़ता रहता है। हमेशा पत्नी बच्चे इनके ख्यालों में रहता है, लेकिन वो कभी भी खुद को नहीं चुनता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो खुद अपनी आशाओं को, सपनों को मार के सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता रहता है, इसलिए वो ज़्यादा सफ़र करता है। और हमारे समाज में एक और गंदी चीज़ ये है कि गुडनेस मिस्टेकन फॉर वीकनेस। अगर आपके अंदर गुडनेस है तो आपको ग्रेट कोई नहीं कहता, आपको वीक समझती है ये दुनिया। एक्चुअली गुडनेस को ग्रेटनेस समझना चाहिए, उसका इज्जत होना चाहिए, लेकिन हमारे सोसाइटी में गुडनेस को वीकनेस की तरह देखा जाता है, इसलिए गुड मैन ज़्यादा सफ़र करते हैं। इतने सारे कारणों की वजह से गुड मैन सफ़र करते ही रहते हैं, स्ट्रगल करते ही रहते हैं। अब हम इसके लिए सॉल्यूशन क्या है इसे देखेंगे। हाउ टू स्टॉप सफरिंग बीइंग ए गुड मैन। अगर आप एक गुड मैन है तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप एक गुड मैन है तो खुद के ऊपर गर्व महसूस कीजिए। गुड मैन होना गलत नहीं है, लेकिन गुड मैन होके बेवजह सफ़र करना है ना, ये गलत है। आप खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए और कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट्स को आप ही लेना चाहिए। नहीं रिजल्ट्स मिल रहा है तो आप छीन के लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका हक है। आपके अंदर जो एक लूज़र मेंटालिटी है ना, उसे हटाना चाहिए और विनर मेंटालिटी को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। तभी तो आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं, आगे रह सकते हैं। नहीं तो आप भी गुड मैन बन के लूज़र की तरह जीते हो, ज़्यादा सफ़र करते हो, ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। इसलिए गुड मैन बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। वे ऐसे है, स्टॉप इग्नोरिंग योर इमोशंस। आप अपने भावनाओं को दबाने की कोशिश मत कीजिए, भावनाओं को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप गुड फील कर रहे हैं तो उसे एक्सप्रेस कीजिए, थोड़ा स्माइल कीजिए, इसमें क्या गलती है। अगर आप बैड फील कर रहे हैं तो उसे भी एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान को सीधा सीधा बता दीजिए, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अपने इमोशंस को किसी भी कारण के लिए मत दबाइए। अगर आप अपने सारे इमोशंस को ऐसे ही अपने अंदर दबा देते हैं तो वे एक ना एक दिन ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं। इसके लिए मौका मत दीजिए, अपने सारे इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस कीजिए। अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मत डरिए। आप अपने फीलिंग्स को कंफर्टेबल है तो अपने महिला बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लड़कों के साथ शेयर करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन लड़के इन बातों को, आपके फीलिंग्स को हल्के में लेके मजाक उड़ाते हैं। पुरुषों को कंपेयर किया तो महिलाएं ज़्यादा एक्सपर्ट होती है अपने फीलिंग्स को हैंडल करने में, इसलिए महिलाओं के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करने में मत डरिए। खुद ऐसा अंदर सब कुछ चुप के मत रखिए, थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए। जो आपके अंदर है ना वो बाहर जाना ही चाहिए, तभी तो आप हेल्दी रह सकते हो, नहीं तो आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। और आप हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं तो अपने लाइफ में क्लियर और हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। बाउंड्रीज़ को सेट करने में कुछ भी बुराई नहीं है। आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, सोशल लाइफ में, लव लाइफ में, रिश्तों में, हर जगह हेल्दी एंड क्लियर बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। नो कहना सीखिए, जो ज़रूरी है ना सिर्फ उसे यस कह दीजिए। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा बोल दीजिए, आई डोंट लाइक इट। आपको पसंद आ रहा है तो बोल दीजिए, आई लाइक इट, आई विल डू इट, आई विल लव टू डू दिस, बता दीजिए। आप हमेशा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। पहले आपका प्रायोरिटी आप ही होना चाहिए। आप जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट कीजिए और खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। आप बाउंड्रीज को रख के ही आगे बढ़िए, तब भी आप खुश रह सकते हैं। और इसके साथ आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को और टाइम फ्रीडम को
कंपल्सरीली अचीव कीजिए। यदि आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए और पर्याप्त पैसा भी होना चाहिए। आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आप अपने लाइफ को खुशी से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तो ही दुनिया रिस्पेक्ट देती है, ये तो सच है। मेरे पास पैसा नहीं है ऐसे कह के रोते बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया पैसे से सम्मान देती है तो आप भी पैसा कमाइए, क्या गलती है इसमें। काम कीजिए और पैसे को कमाइए। अपने टाइम को सही से मैनेज कीजिए, टाइम फ्रीडम को हासिल कीजिए। अपने पैसे को सही से मैनेज कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कीजिए। और उसके बाद अपने लाइफ को हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, रोमांटिक और सक्सेसफुल वे में एंजॉय कीजिए। यही तो लाइफ है, यही तो आपको करना है, यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यदि आप टाइम फ्रीडम को, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट कोर्स में, मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। यदि आप एक गुड मैन होकर सफ़र नहीं करना चाहते हैं, तो स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, तो इन टिप्स को सही से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाइए और हमेशा खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।